नमस्कार, मैं हूं आलोक मोहन नायक और मेडिकल डायलॉग के इस विशेष कार्यक्रम हेल्थ चर्चा में आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, आप सबको वेलकम करता हूं। आज के इस विशेष मौके पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर रेखा गुप्ता हैं, जो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं। ये आपकी तमाम शंकाओं का जवाब देंगी, तमाम चीजों के जवाब देंगी, बहुत सारी बातें जो आपके दिमाग में है वो बात करेंगी। सबसे पहले मैं डॉक्टर रेखा गुप्ता आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। थैंक यू मैडम, इस बार जो थीम है वो है हैप्पी माउथ हैप्पी माइंड। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ओरल हेल्थ का मेंटल हेल्थ से क्या संबंध है? जी, ओरल हेल्थ का संबंध मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों से ही है। जैसे कि आपने अगर सुना हो कि माउथ इज द मिरर ऑफ द बॉडी, तो ये बात बिल्कुल सही है। एक हेल्दी माउथ, हैप्पी माउथ ही एक हेल्दी बॉडी प्रोवाइड कर सकता है। तो क्या स्ट्रेस का या एंजाइटी का ओरल हेल्थ पे कोई असर होता है? या कोई आदमी स्ट्रेस में है या किसी आदमी को एंजाइटी है, तो उसकी जो ओरल हेल्थ है, दांतों की बीमारियां हैं, उसका कोई क्या संबंध है, क्या असर होता है? इनका आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो अगर ओरल हेल्थ, जैसे ये मैं कहूँगी दो तरफा साइकिल है कि अगर ओरल हेल्थ अच्छी नहीं है तो उससे आदमी को स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है। और अगर कोई एंजाइटी और स्ट्रेस में ऑलरेडी है या कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहा है तो वो उसके ओरल हेल्थ को भी खराब करता है। तो एक ये विशेष साइकिल की तरह बन जाता है। जैसे कि अगर कोई आदमी बहुत स्ट्रेस में रहता है या एंजाइटी है उसे, तो उसके कारण कई बार क्या होता है कि आदमी अपने मुंह की देखभाल, रख रखाव, सफाई पे ध्यान नहीं दे पाता। और रिसर्च ने भी बताया है कि जिन लोगों को मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी है, जनरली ऐसे लोगों में ओरल हेल्थ भी बुरी पाई जाती है। उसका कारण एक ये भी होता है, जब आदमी डिप्रेस्ड है या किसी तरह की स्ट्रेस में है तो वो अपने पे बहुत ध्यान देना नहीं चाहता और नहीं दे पाता, जिसके कारण बहुत तरह की मुंह की बीमारियां जैसे कि कीड़ा लगना दांतों में, मसूड़ों की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। और एक और चीज, जैसे हमने स्ट्रेस की बात की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रेस जिन लोगों में रहता है उसमें एक, अगर आपने सुना हो, जिसे दांत घिसने की बीमारी या ब्रक्सिज्म कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण होता है। स्ट्रेस के कारण जो पेशेंट्स में प्रेसिपिटेट हो जाता है और मरीजों के अंदर कई बार देखा गया है कि ब्रक्सिज्म की हैबिट डेवलप हो जाती है, जिसके अंतर्गत जब वो दांत घिसना शुरू करते हैं तो उसके कारण फिर से दांतों की और बहुत तरह की बीमारियां शुरू हो सकती है। मैडम, अभी आपने कहा, जब मैं आपसे पूछा था कि मेंटल हेल्थ और ओरल हेल्थ में क्या संबंध है, तो आपने कहा ओरल हेल्थ का संबंध दोनों से है, मेंटल हेल्थ से भी है, फिजिकल हेल्थ से। जी। तो मैडम, ओरल हेल्थ का फिजिकल हेल्थ पे क्या असर होता है? क्या परेशानी? ऐसा है कि ओरल हेल्थ का फिजिकल हेल्थ से बहुत डायरेक्ट रिलेशन है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि डेंटिस्ट इज द फर्स्ट डॉक्टर जो बहुत सारी शरीर में होने वाली बीमारियों के लक्षण देख पाता है। बहुत सारी बीमारियों के लक्षण मुंह में सबसे पहले नजर आना शुरू होते हैं। सो एक तो ये इस तरह से रिलेटेड है, जैसे कि हमने कहा कि बहुत सारी डेफिशिएंसी डिजीज, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, अगर आपने सुना, बचपन में कहते थे कि संतरा खाओ, नहीं तो वो मसूड़े से खून आता है, स्कर्वी जो हम कहते हैं, जैसे विटामिन सी डेफिशिएंसी। सो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं शरीर की जिसके लक्षण हमें मुंह में नजर आते हैं। और दूसरी तरफ बहुत सारी मुंह की बीमारियां शरीर में प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको मसूड़ों की बीमारी है, आपके दांतों में कीड़े लगे हैं, आपके मुंह में किसी भी कारण से दर्द है किसी तरह का, उसके कारण आप ठीक से खाना नहीं खा पाते, उसके कारण आप तनाव में रहते हैं, आपको स्ट्रेस होता है। सो वो बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाता है। जैसे डायबिटिक, इंडिया में डायबिटीज का बहुत हाई इंसिडेंस है, जिसमें बहुत कॉमनली देखा गया है कि ऐसे मरीजों के मुंह में सूखापन रहने लगता है, ड्राई माउथ जिसे कहते हैं, या जीरोस्टोमिया। सो उसके कारण फिर से जब मुंह सूखा रहता है, आप अपना खाना नहीं एंजॉय कर पाते, मसूड़ों में बीमारियां शुरू होती हैं, दांतों में कीड़े लगते हैं। एंड इसके कारण जब आप ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं तो आप एक तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होगी, उसके कारण भी, और दूसरा तनाव होता है, मानसिक तौर पे आप चिड़चिड़े रहेंगे। तो मैम, एक लेमन क्वेश्चन एक और है, क्या मैम दांत की बीमारी से या ओरल हेल्थ से मेमोरी लॉस भी होता है? मेमोरी लॉस तो डायरेक्टली मैं नहीं कहूंगी, बट बहुत सारा शोध या रिसर्च इसके ऊपर किया गया है और देखा गया है कि जिन लोगों को मुंह की बीमारियां होती हैं उन लोगों में डिमेंशिया या भूलने की बीमारी के पाए जाने के चांसेस थोड़ा सा ज्यादा होते हैं। तो पर हाँ, ये इवन जो रिसर्च से पाया गया, इसके ऊपर अंदर कोई डायरेक्ट ऐसा रिलेशन तो अभी तक नहीं मिला है, बट देखा गया है कि जिन लोगों को मुंह की बीमारी होती है, ओरल हेल्थ इश्यूज होते हैं, उसमें कार्डियक प्रॉब्लम्स होने के चांसेस, पेरिडोंटल डिजीज के कारण कार्डियक डिजीजेस का रिलेशन पाया गया है।
एल्जाइमर्स के चांसेस ज्यादा पाए गए हैं। तो इसके ऊपर अभी और रिसर्च की जरूरत है, बट इनमें आपस में कोरिलेशन है। डॉक्टर रेखा गुप्ता, हम एक बात बताना चाहेंगे, बचपन से हम लोग देखते आए हैं कि जब किसी को गुस्सा आता है ना तो दांत पीसता है, स्ट्रेस में भी दांत पीसता है। तो स्ट्रेस का या एंगर का, गुस्से का क्या संबंध है दांत पीसने से? जी, इसका एक तरह से हम कह सकते हैं डायरेक्ट संबंध है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था, ब्रक्सिज्म उसको हम बोलते हैं। तो कई बार जब आदमी गुस्से में होता है तो अननोइंगली अपने दांतों को दबाता है या बीचता है। तो ब्रक्सिज्म या दांतों का घिसना वाली जो बीमारी है, तो देखा गया उसका स्ट्रेस से डायरेक्ट रिलेशन है। और भी बहुत से कारण होते हैं इस बीमारी के, बट स्ट्रेस की सिचुएशन में कई बार अननोइंगली जागते हुए और कई बार इवन रात में सोते हुए आदमी अपने दांत किटकिटाने या घिसने लगता है, और वो बहुत सारी परेशानियां आगे क्रिएट कर सकता है। जैसे कि जब दांत घिसने की बीमारी होती है तो ऊपर की परत जो होती है दांतों की, इनामल जिसको हम बोलते हैं, वो घिसना शुरू हो जाता है, जिसके कारण दांतों में ठंडा गर्म लगना, सेंसिटिविटी होना जैसी बीमारियां शुरू हो सकती हैं। इसके अलावा जब ऐसे मरीज सुबह में सो के उठते हैं तो वो बताएंगे कि हमें अपने जॉइंट में पेन हो रहा है, मसल्स में पेन हो रहा है, मसल में टेंडरनेस हो रहा है। सो इस तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। और अगर आपकी नींद डिस्टर्ब होती है जिसके कारण, तो फर्दर ये दिन में आपके काम करने की क्षमता को कम करता है और आपको और स्ट्रेस देता है। मैम, क्या ऐसा भी है कि जिनके मुंह से बदबू आती है, सांस से बदबू आती है, या जिनके दांत ठीक से नहीं होते हैं, फॉर्म में नहीं, तो उनको हंसने में परेशानी होती है, वो लोग बचते हैं कि वो हंसे ना, या उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आती है, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। बहुत सारे मरीजों में हमने ये चीज़ देखी है। बल्कि बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं कि जी हमारी शादी होने वाली है और अब दांत अच्छे नहीं लग रहे हैं तो हमें दांत सुंदर बनवाने हैं, कि हमारे दांत ऊंचे हैं या उसका कलर अच्छा नहीं है या टेढ़े हैं। सो ये एक अच्छा स्माइल होना इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग किसी की भी सेल्फ एस्टीम के लिए। सो एक अच्छी स्माइल होना। तो जैसे हमने पहले भी बात की, मानसिक हम तनाव की बात कर रहे थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जब किसी के अच्छे दांत नहीं होते, डिस्कलर्ड हैं, कीड़े लगे हैं जिसके कारण वो काले दिख रहे हैं, ऊंचे हैं या टेढ़े मेढ़े हैं, सो ऐसे मरीज कई बार खुल के हंस नहीं पाते, समाज में जाने से कतराते हैं। बहुत से मरीजों को हमने देखा जो मुंह पे हाथ रख के हंसेंगे या हंसते ही नहीं हैं। सो यस, ये एक बहुत बड़ा कारण है तनाव क्रिएट करने का, और इसका इलाज है, ये ट्रीट किया जा सकता है। मैम, बहुत से सवाल के जवाब आप रोज दिन में कई बार देती होंगी और लगभग सभी मरीज आपसे पूछते होंगे। हम चाहते हैं कि आप मेडिकल डायलॉग के जो पार्टनर है, दर्शक हैं, कोई बताएं। तो सबसे पहले आदमी को लगता है कि वो कौन सी हेल्दी हैबिट्स हैं जिनको हम फॉलो करें जिनसे हमें दांतों की बीमारी हो। देखिए, दांतों का देखभाल करना बहुत ही आसान काम है। बस आपको रेगुलर अपने दांतों का ध्यान रखना है। दांतों में परेशानियों का या मसूड़ों की बीमारियों का या मुंह की बीमारियों का सबसे कॉमन कारण होता है आपने अगर सफाई दांतों की ठीक से नहीं रखी, मसूड़ों का ध्यान ठीक से नहीं रखा। तो अगर आप दिन में 2 बार ब्रश करना शुरू करें, सबसे पहली चीज रात में सोने से पहले ब्रश करना बहुत जरूरी है। अगर मुंह में किसी भी जगह खाने के कण बचे रहेंगे तो वो कारण बनता है अलग अलग तरह की बीमारियों का। सो अगर हम अपने दांतों को साफ रखें, सबसे पहली चीज खाना खाने के बाद कुल्ला करें। देन दूसरी चीज जो आजकल की जनरेशन में देखा गया है, खाने पीने की आदतें। हम लोग जंक फूड खाते हैं, हम लोग फास्ट फूड खाते हैं, हम लोग बहुत शुगरी फूड खाते हैं। सो अगर ये आदतों को हम थोड़ा सा ठीक कर पाएं कि हम थोड़ा सा अपने खाने में सलाद, कच्ची चीज़ें, फाइबर वाली चीज़ें ऐड करें, तो वो आपकी दांतों की और मसूड़ों की हेल्थ को बहुत हद तक ठीक रख सकता है। देन एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी जो बहुत लोगों को कई बार नहीं पता होता, डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस एक वैक्स से कोटेड धागे जैसा होता है, तो सभी मरीजों के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि कई बार ब्रश जो है वो दांतों के बीच में से साफ नहीं कर पाता, खासकर जिन लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, ऊपर नीचे हैं। सो ब्रश उन लोगों में कई बार दांतों की सफाई पूरी तरह से नहीं कर पाता। तो ऐसे में अगर हम डेंटल फ्लॉस का यूज करें तो वो आपके दांतों के बीच में भी साफ रखने में मदद करेगा। तो दांतों की सफाई, अच्छा खान पान, हेल्दी डाइट, अ बैलेंस्ड डाइट, लॉट ऑफ वाटर इनटेक, अगर ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं इनका ध्यान रखा जाए तो बहुत हद तक दांतों की बीमारियों से बचा जा सकता है। मैम, डाइट वाला जो सवाल है उसको हम चाहते हैं आप एक बार थोड़ा एलाबोरेट करके बता दें तो कौन कौन सी चीजें जो नहीं खाना है और कौन कौन सी चीजें जो खाना है, और दिन में क्या 2 बार ब्रश करना पर्याप्त है? दिन में 2 बार ब्रश करना पर्याप्त है।
बशर्ते आप उसको ठीक से कर रहे हैं। दांतों को ब्रश करने की तकनीक भी ठीक होनी चाहिए। सो एक तो सिर्फ आगे आगे ऊपर ऊपर आपको ब्रश नहीं करना, 2 मिनट कम से कम लगाइए और सारी सतहों पे अंदर की तरफ काटने वाली सतह पर सबको साफ करें। दूसरा चीज, 2 बार जैसे आपने कहा काफी, रात को सोने से पहले ब्रश करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप रात में कुछ खा के सीधे सो जाते हैं तो वो जो खाने के कण आपके मुंह में बचे रहेंगे वो पूरी रात उसके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और वो दांतों में कीड़े लगने का बहुत बड़ा कारण होता है। एक और चीज, किस तरह की ब्रश इस्तेमाल की जाए। कई बार हम ओवर जीलस होके हार्ड ब्रश लेके और बहुत जोर जोर से उसको घिसना शुरू करते हैं कि शायद इससे बहुत अच्छे से सफाई होगी। इवन वो भी नुकसान करता है, दांतों की ऊपरी परत को घिस देता है। तो नरम ब्रश यूज करें। देन पेस्ट कौन सा यूज करें? पेस्ट आप कोई भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मरीज हमसे बहुत बार पूछते हैं कौन सा पेस्ट अच्छा है, कौन सा बेस्ट है। पेस्ट आप कोई भी यूज कर सकते हैं, पाउडर फॉर्म में ना यूज करें, जेल फॉर्म में हो या पेस्ट फॉर्म में हो। जैसे हमारे गांव देहातों में अभी भी लाल दंत मंजन और इस तरह की चीजें या कोयला घिसना, ये तरह के प्रैक्टिसेस अभी भी होते हैं, तो मैं कहूँगी वो नहीं करना चाहिए। वो दांतों को घिसाता है, दांतों की ऊपरी परत को घिसाता है और उसके कारण दांतों में सेंसिटिविटी और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती है। पेस्ट कीजिए इस्तेमाल, ब्रश नरम कीजिए, 2 मिनट लगा के सब तरफ बराबर ब्रश कीजिए। आई थिंक अगर ये चीज़ों को फॉलो किया जाए तो आप बहुत हद तक बीमारियों से दांतों की बच सकते हैं। एंड आपने एक मुझसे सवाल पूछा था क्या खाया जाए, क्या ना खाया जाए। आप कुछ भी खाइए, मैं मना नहीं करूंगी, बट हाँ, खाने के बीच में जैसे मीठा खाने की हमारी आदत होती है, बच्चों ने चॉकलेट्स खाई या हमने चलते फिरते खाना खाया, उसके बाद हर थोड़ी देर में हम कुछ खा रहे हैं, वो आदत जो है वो अच्छी नहीं है। तो बीच में खाना अपना स्पेशली मीठा थोड़ा सा लिमिट करें। और कच्ची फल सब्जियां, एसिडिक चीजें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि कोलाज और कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं हमारे, ऐसे वो बहुत एसिडिक होते हैं और वो दांतों को खराब करते हैं। तो अगर उन्हें हम जितना हद तक हो सके अगर अवॉइड कर सके तो दैट विल बी वेरी गुड। मैम, एक बीमारी जो हम लोग बहुत जल्दी भाषा में सुनते हैं, रोज ही सुनते हैं कि हमारे दांत में कैविटी होगी। जी, तो मैम, कैविटी क्या होती है और कैसे हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्या एक कॉमन बीमारी है? ये बहुत कॉमन बीमारी है, बच्चों से लेके बूढ़ों बड़ों सब में देखी जा सकती है। और कैविटी का मतलब दांत में आम भाषा में जिसको हम कीड़ा लगना भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैं बार बार इसी चीज को बोल रही हूँ कि अगर खाना कहीं भी बचा रहेगा आपके मुंह में, दांतों की सरफेस के ऊपर, दांतों के बीच में, उस खाने के कण के ऊपर बैक्टीरिया पनपते हैं और वो बैक्टीरिया जो है वो टॉक्सिन्स जनरेट करते हैं। दांत हमारा जो है, इसकी आउटर जो लेयर्स होती है, इनामल, डेंटिन, ये सख्त पदार्थ की बनी होती है। तो अगर वो बैक्टीरिया और एसिड वहाँ काम करता रहता है तो वो इसे एक तरह से गला देता है, हम सिंपल टर्म में ये कह सकते हैं। और वहाँ कैविटी बनना, एक छेद जैसा बनना शुरू हो जाता है जो दिखने में काला काला दिखता है। कई बार मरीज पूछते हैं कि वो कीड़ा निकाल दिया, कीड़ा, वहां पे एक्चुअल कोई कीड़ा नहीं होता जो आपको दिखेगा, ये बहुत ही सूक्ष्म कीटाणु हैं जिनको हम आम भाषा में कीड़ा कहते हैं। और अगर ये बढ़ता जाए, इसको समय पे इसकी फिलिंग ना की जाए, इसको साफ ना किया जाए, तो ये दांत की सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है जिसको हम पल्प कहते हैं, जहाँ पे हमारी सारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती है, वहां तक पहुंच जाता है और तभी बहुत भयंकर दर्द होता है, जिसके कारण और फिर दांत का एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट, जिसको जैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं, वहां तक जाने की नौबत आ सकती है। अगर आपको कहीं भी ठंडा गर्म लगना शुरू हो, या आपको कालापन दिख रहा है, या आपको पता लग रहा है कि मेरे मुंह में कहीं पे दांतों के बीच में खाना फंस रहा है, दैट वुड बी इंडिकेशन की केरीज है, तो उसको इमीडिएटली चेक कराना चाहिए। मैम, और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो दांतों में बहुत कॉमनली आप लोग देखते हैं? मसूड़ों की सूजन, जिसको आम भाषा में हम पायरिया भी कहते हैं। जैसे बहुत से मरीज सुना होगा कि हमें पायरिया की शिकायत है। सबसे पहला तो हुआ जो हमने दांतों में कीड़ा लगने की बात कही। अतः कीड़े से एक चीज में, सॉरी, बीच में एक और मेंशन करना चाहूंगी, छोटे बच्चों के बारे में। जैसे हम खान पान की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन है कि बॉटल से दूध पिलाया और बच्चों को रात में सुला दिया, सोते सोते पिलाया। वो एक बहुत बड़ा कारण होता है छोटे बच्चों के दांतों में कीड़ा लगने का, जिसको हम नर्सिंग बॉटल केरीज भी कहते हैं। तो बड़ों का तो हमने बताया कि ब्रश करना है और सब ध्यान रखना है, बच्चों में भी आपको ध्यान रखना है कि बॉटल से दूध पिला के बच्चे को ना सुलाएं। अगर बॉटल से पीता है तो उसके बाद उसे या तो पानी पिला दें, अगर वो कुल्ला नहीं कर सकता, बहुत छोटा है, तो पानी पिलाएं, या नरम ब्रश बच्चों की भी आती है उससे साफ करें दांतों। तो कई बार हम ब्रश करते हैं तो मसूड़ों में से खून निकल आता है, तो क्या ये बीमारी हाँ है? जी, मसूड़ों से खून आना
इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, इट इज द फर्स्ट साइन कि आपका मसूड़ा ठीक नहीं है, उस पर किसी तरह की सूजन है। तो पायरिया जो मैंने मेंशन किया था, सबसे कॉमन बीमारी की जब हम बात कर रहे थे, तो क्या होता है कि केरीज की हम बात कर रहे थे, बैक्टीरिया पनपते हैं मुंह में, तो वो दांत को सड़ाने के साथ साथ मसूड़ों पे भी काम करते हैं और मसूड़ों की सूजन का कारण बनता है। अगर दांत को साफ ना किया जाए तो दांत के ऊपर एक नरम परत जमनी शुरू हो जाती है जिसको हम प्लाक कहते हैं। उसे फिर भी अगर आप साफ ना करें तो वो हार्ड हो जाती है और उसमें टाटर या कैलकुलस जमना, जो दांतों के ऊपर एक पीली पीली परत कई बार दिखती है जमी हुई, वो जम जाता है और उसके कारण मसूड़ों की सूजन शुरू हो जाती है। तो अगर किसी के भी दांत में से खून आ रहा है, मसूड़ों में से खून आ रहा है ब्रश करते समय, वो सबसे पहला साइन होता है कि मसूड़ों के ऊपर सूजन है। तो उसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है और इसका सबसे कॉमन कॉज कैलकुलस डिपॉजिट होता है, तो उसे क्लीन कराना बहुत ज़रूरी है। मैम, क्या पीले दांत नॉर्मल है ये बीमारी, क्या ये ठीक हो सकते हैं? देखिए, पीले दांत के कई कारण हो सकते हैं। एक तो आपके दांतों का नेचुरल शेड भी पीला हो सकता है, वो नॉर्मल है। हर किसी के मिल्की वाइट टीथ नहीं होते, हर जैसे त्वचा का रंग अलग अलग होता है हर किसी का, ऐसे दांतों का भी अलग हो सकता है। तो किसी के डार्क थोड़े हैं, वो नॉर्मल है। बट हाँ, कई बार ऊपर से जो स्टेन जम जाते हैं, जैसे खासकर हिंदुस्तानी खान पान, हम हल्दी बहुत खाते हैं, हम चाय कॉफी बहुत पीते हैं, तो उसके कारण दांतों के ऊपर स्टेन आना शुरू हो जाता है या पीलापन आना शुरू हो जाता है। वो नॉर्मल नहीं है और उसका इलाज है, या तो दांतों की सफाई करके पॉलिश किया जा सकता है, या ब्लीच भी एक ट्रीटमेंट होता है, ब्लीचिंग हम कर सकते हैं, वो दांत के शेड को थोड़ा सा हल्का कर देते हैं। मैम, जब हमारे दांतों में बीमारियां शुरू होती हैं तो क्या कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं कि हमको पता लगे कि हमारे दांत बीमार होना शुरू हो गए, मुझे डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए? जी, एक जैसे हमने मसूड़ों से खून आने की बात कही थी, वो है दांतों में ठंडा गर्म लगना, किसी तरह का दर्द होना, और एक हमने बीच में बात की थी मुंह से बदबू आने की, हेलिटोसिस जिसे बोलते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको, कोई किसी भी तरह का साइन आपके मुंह में है, तो कोई ना कोई बीमारी दांतों की, इसका मतलब आपको है। हेलिटोसिस आपने पहले भी मुझसे पूछा था, तो मुंह से बदबू आना आपने कहा था कि क्या क्या कारण होते हैं। सो मुंह से बदबू आने के, जो हमने पायरिया की बात की थी, कीड़ा लगने की बात की थी, इवन ये भी कारण हो सकते हैं मुंह से बदबू आने के। तो अगर किसी के मुंह से बदबू आ रहा है तो इवन दैट इज वन साइन कि समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। तो दांत में दर्द, ठंडा गर्म लगना, मसूड़ों से खून आना, ये शुरुआती लक्षण है। अगर इन्हें सही समय पे इनका ध्यान ना दिया जाए, ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो सूजन भी हो सकती है, मसूड़ों पे भी हो सकती है, दांतों के पास भी हो सकती है, पस भी पड़ सकता है, वो बढ़ता जाएगा प्रॉब्लम। तो हम आखिरी में एक सवाल में पूछना चाहूंगा कि मुझे कई सालों से दांत में कैविटी है, लेकिन मुझे आपसे डर लगता है, आपकी मशीन जो आप लोग ले देते हैं, जो चेयर है, उससे मुझे डर लगता है, वो मैं दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी दांत में दर्द नहीं है, लेकिन आपको आपकी मशीन इसको देख के डर लगता है। तो मुझे कब डॉक्टर के पास आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए? हाँ, कब तक मुझे और लगता है वो डर नहीं होना चाहिए। आ, जितना जल्दी हो सके, अगर आपके मुंह में कोई भी लक्षण है दांतों की बीमारी के, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और बल्कि कई कभी कोई लक्षण नहीं भी है तो हम लोग कहते हैं कि 6 महीने से 1 साल के बीच रेगुलर एक डेंटल चेकअप जरूरी है। क्योंकि कई बार, जैसे आपने कीड़ा लगने की बात बोली, जब ये शुरुआती दौर में होता है तो कई बार उसके सिम्टम्स बहुत सीवियर नहीं होते, तो हम उसको नज़रअंदाज करते रहते हैं कि अच्छा हम दिखा लेंगे। वो जब बहुत बढ़ जाता है तो फिर वो प्रॉब्लम करता है, उसको ट्रीट करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है या और एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो अगर आप रेगुलर चेकअप कराएंगे तो बीमारी को शायद हम शुरुआती दौर में ही पकड़ सकते हैं और उसका तभी की तभी कंजर्वेटिव इलाज कर सकते हैं। रही बात मशीनों की हमारी, तो शायद एक मैं हर पेरेंट को ये चीज बोलती हूँ कि अपने बच्चों को सुइयों से मत डराइए प्लीज। जैसे हम बच्चे को बोलते नहीं मानोगे तो सुई लगा देंगे, तो शायद वो एक डर जो दिमाग में बचपन से बैठ जाता है, वो कहीं ना कहीं बड़े होके भी साथ साथ रहता है। तो हमारे ज्यादातर जो प्रोसीजर्स हैं डेंटल के, वो पेन के बिना होते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है जहाँ मैं उम्मीद करती हूँ कि पेशेंट को पेन होगा, तो हम एक छोटा सा सुन करने का इंजेक्शन मुंह में लगाते हैं और फिर ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि हमारे ज़्यादातर ट्रीटमेंट बिना पेन के किए जा सकते हैं, तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। अपने डेंटिस्ट को ज़रूर जल्दी से जल्दी दिखाइए। डॉक्टर रेखा गुप्ता ने बहुत सारी बातें बताई, जिसमें मुख्य रूप से अगर कहें तो वो कहती हैं कि दिन में 2 बार ब्रश जरूर करिए, साल में 2 बार डॉक्टर के पास जरूर जाइए, दिखाइए। और अगर आपके मुंह में, दांतों में कैविटी है मेरी तरह, तो डरिए मत, डॉक्टर के पास फौरन जाइए।
आने वाले समय में परेशानी हो सकती है। इन तमाम चीजों के लिए डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप Thank सबका you. स्वागत करता हूँ। और आप लोगों ने पूरी बात हमारी ध्यान से सुनी, इसलिए भी मैं आप सब लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। आगे फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर हेल्थ चर्चा में, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।